नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें कि डॉक्टर गोविंद कुमार MBBS, UCMS दिल्ली, MD, ELMCH लखनऊ, सीनियर रेजिडेंट HIMSR दिल्ली, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी नई दिल्ली, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट पार्ट हॉस मेडिवर्सल हॉस्पिटल नर्सिंग डर्मा क्लिनिक स्किन हेयर एस्थेटिक्स लेज़र। डॉक्टर गोविंद कुमार एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन हेयर एस्थेटिक्स और लेज़र के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले डॉक्टर हैं। त्वचा संबंधी समस्याओं के निदान और उपचार में विशेषज्ञता प्रदान है। मरीजों को उनकी त्वचा की समस्याओं के लिए व्यक्तिगत देखभाल और उपचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेषज्ञता में शामिल हैं त्वचा संबंधी समस्याओं का निदान और उपचार, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स, लेज़र उपचार और त्वचा की देखभाल। इनके पास मेडिवर्सल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के रूप में अनुभव है और नर्सिंग डर्मा क्लिनिक में स्किन, हेयर, एस्थेटिक्स और लेज़र के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करते हैं। यदि आप त्वचा संबंधी समस्याओं से परेशान हैं और एक अनुभवी डर्मेटोलॉजिस्ट की तलाश में हैं, तो आज ही संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कुमार जी से आगे। उन्होंने क्या कुछ कहा सुने। धन्यवाद। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन ये अपना एक नया क्लिनिक का उद्घाटन किया। यहाँ पर उद्घाटन में आपको यहाँ इस एरिया के विधायक जी आए थे, सिन्हा जी, अरुण कुमार सिन्हा जी। उसके अलावा मेरे पापा के साथ, मेरे पापा का नाम नरसिंह सिंह है, तो उन्हीं के नाम पे मैंने अपना क्लिनिक का नाम रखा है। और मैं 1 साल से छपरा में इसी नाम से क्लिनिक चला रहा था। फिर वहाँ पे पेशेंट का काफ़ी अच्छा इलाज होने के कारण पेशेंट के लिए मैंने एक बड़ा सेटअप बनाया जिसमें कि सारे प्रकार का लेज़र ट्रीटमेंट और एस्थेटिक ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चीज़ की सुविधा है। पटना में भी यहाँ पे 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं मेडिवर्सल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो वहाँ पे मेन तो सारी चीज़ों का देखता हूँ। तो वहाँ पे भी पेशेंट का मांग था कि सर आपका अपना क्लिनिक है या नहीं है, तो इसके लिए भी मैंने पटना में भी स्टार्ट किया। और साथ में छपरा वाले पेशेंट अभी मैं 10 दिन हो गया, 10 दिन से बहुत सारे पेशेंट छपरा वाले। गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिन में आम सबको दाद जिसको दिनाए बोलते हैं आम भाषा में, तो वो काफ़ी खासकर जहाँ पे आपको मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है, जैसे कि जांग हो गया, आर्म पिट हो गया, इन सब जगहों पे जहाँ पे आपका क्लोज्ड एरिया है बॉडी का, तो वहाँ पे पसीने ज़्यादा आते हैं। पसीने ज़्यादा आएंगे तो वहाँ पे आपको वो दाद होने के चांसेस, जिससे कैसे आपको ब्रेड पे आप ब्रेड को भिगा के रख दोगे तो उसमें फफूंदी लग जाती है। उसी प्रकार हमारे स्किन है, तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पे भी फफूंदी लग जा रही है, तो आपको स्किन होगा। कभी भी स्किन, जो फफूंदी वाली बीमारी है, कभी भी स्किन के अंदर नहीं जाता, बट एक स्किन का लेयर होता है सेटम कॉर्नियम, उसी पे रहता है। तो ये सबसे कॉमन है गर्मी के दिनों में बीमारी। मान लीजिए आपका भी वो मानसून सीजन आएगा, उसमें भी दिनाय बहुत पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा आजकल सबसे ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, अर्टिकेरिया नाम की बीमारी होती है, जिसको एलर्जी भी बोलते हैं आम भाषा में। इसमें ददोरे निकलते हैं पेशेंट्स को, मतलब बहुत सारे पित्ती टाइप की चीज़ें उछल जाती हैं। तो उस केस में लाल पित्ती उछलती है, तो उस केस में एंटी एलर्जिक चीज़ दिया जाता है। और उसमें कुछ मेनली समझाना होता है कि आपको हर प्रकार की चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। तो उसके लिए ये नहीं कि आपको बहुत 50 तरह की एलर्जी टेस्ट करानी है, आपको नॉर्मल सा कुछ मैं बताऊंगा, या कहीं भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलिए। और ये नहीं कि आप जाके इंजेक्शन ले लीजिए हर चीज़ के लिए। एक आम भाषा बिहार में मैंने देखा है, मैं दिल्ली में था पहले, तो उसके बाद यहाँ पे देखा हूँ कि सब लोग गाँव वाले ज़्यादा रहते हैं कि सर मैं कोई इंजेक्शन दे दीजिए। तो इंजेक्शन हर चीज़ का इलाज नहीं होता है, इंजेक्शन से कुछ नहीं है, इंजेक्शन से और बीमारी बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में तो रिलीफ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद काफ़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं। थोड़ा घरेलू उपचार करें, ये बताया समझाएं लोगों को। क्या करना है कि आपको डेली जब आप नहा के निकलते हैं दिनाय से बचने के लिए क्या करना है, आपको तौलिया से अच्छे शरीर को पोंछना है। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आप निकल गए और बस जल्दी से आप कहीं आपको यहाँ पे काख वगैरह में या फिर जांग वगैरह में पानी लगा हुआ है, उसमें आपने अंडरवियर पहन लिया, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे मॉइस्चर एक्युमुलेट हो जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपका वहाँ फफूंदी होने के ज़्यादा चांसेस रहेगा, क्योंकि अब जैसे मैं बताया था ब्रेड वाली बात, तो उसी प्रकार से वहाँ फफूंदी। तो ऐसे नहीं करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है, थोड़ा टाइम दीजिए। हो सके तो पाउडर यूज़ कीजिए, डस्टिंग पाउडर लगा सकते हैं जांग में, काख में, ये सब यूज़ कर सकते हैं। और आजकल जो यंग पॉपुलेशन है उसमें क्या देखने को मिलता है, पिंपल ज़्यादा हो रहे हैं। पहले पिंपल्स क्या होता था कि 25 साल के बाद ज़्यादा बहुत कम देखने को मिलता था, आजकल 25 साल के बाद भी बहुत ज़्यादा कॉमन मिलता है। क्योंकि एक तो है हार्मोन्स रिलेटेड ही होता है पिंपल्स। सब लोग बोलते हैं कि ये तो बेटा बड़ा हो रहा है, बेटी बड़ी हो रही है, इसलिए उसको पिंपल्स निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिंपल्स तो निकला गया, लेकिन उसका इलाज नहीं कराने से क्या होता है, पिंपल्स के बाद गड्ढे छोड़ के चले जाते हैं।
और गड्ढों के साथ फिर पेशेंट को बहुत ह्यूमिलिएशन के साथ जीना पड़ता है, या तो उसको एक सेल्फ स्टीम लो हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कोई भी बच्चा हो या फिर यंग कुछ भी होंगे तो सबको कॉन्फिडेंस, कोई भी हो उसको डेली 1 घंटा 1.5 घंटा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करें, योगा करें या वॉकिंग करें, रनिंग करें, करना चाहिए। कहीं ना कहीं से आप लोग, मैंने आजकल के में सब लोग मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं, कोई भी मतलब आपको टहलना नहीं चाहता सुबह में शाम में, कभी आपको टाइम मिले तब भी टहलिए, वॉक कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कुछ भी कीजिए। खुजली कैंसर का रूप नहीं ले सकता है, कैंसर वाले पेशेंट में खुजली हो सकता है, वो तो समझ में आ गई बात, लेकिन ये जो सारे जो डॉक्टर्स बने हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पे, उस पे तो सब हर चीजों में कैंसर बता देते हैं आजकल हर दवाई से कैंसर। इसी कारण क्या हुआ है कि आजकल लोग एलोपैथिक को छोड़ के होम्योपैथिक या अलग पैथी में जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं इनसे कैंसर नहीं होगा, लेकिन उनको पता नहीं है। मतलब मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब चीज़ों का अपना अच्छाई भी है, बुराई भी है, हमारे में भी बुराई है। लेकिन एक मैं ये करना चाहूँगा, एलोपैथी में ये हमारे पास इतना पता है हमें कि किसी से क्या साइड इफेक्ट आने वाला है, तो उसके लिए हम रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते हैं। कोई भी हम दवा इस टाइप प्रकार का देंगे तो उसको 3 महीने 2 महीने में या 1 महीने में उसका जितना पीरियड रहता है हमें पता होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं कि इसका कुछ डिफरेंस तो नहीं हो रहा। यदि होगा तो उसका हम डोज कम करते हैं, या फिर उसको का इलाज के साथ साथ हम लाइक बहुत लोगों को पिंपल्स वगैरह, स्कारिंग, हर प्रकार का लेजर की सुविधाएं उपलब्ध है। लाइक एनडीआर लेजर है, जिससे कि हर प्रकार का पिगमेंटेशन को ट्रीट किया जाता है, या टैटू रिमूवल कोई करा के फिर उसको निकलवाना चाहता है, कोई और टैटू बनवाना चाहता है, तो उसके लिए ये हो गया, टैटू रिमूवल हो गया। फिर डायोड लेजर, इससे आपको हेयर रिमूवल होता है। बहुत फीमेल्स आजकल अपर लिप से फेस के बाल को हटवाना चाहते हैं, या कोई आजकल एक्ट्रेस बनना चाहता है तो पूरे बॉडी का बाल रिमूव कराना चाहता है, तो उसके लिए डायोड लेजर है। फिर हर प्रकार के स्कार के लिए CO2 लेजर है, जिससे कि काफ़ी अच्छा स्कार 5-7 सीटिंग में अच्छे से स्कार हील हो जाएगा। एंड और भी सर्जरी भी यहाँ पे होंगी, और हमारे पास प्लास्टिक सर्जन भी अवेलेबल है, जिससे कि हम कुछ अलग टाइप का सर्जरी हो या बिटली को सफ़ेद दाग की सर्जरी करानी हो तो उसका भी इलाज हो।